हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास बात बताने वाली हूँ जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, शायद 1% लोग ही जानते हैं। और जब मुझे इस बारे में पता चला ना, तो ट्रस्ट में मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। मैंने कहीं कुछ पढ़ा भी था और मुझे सडनली कुछ ऐसी बातें भी याद आई, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ इन बातों को शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो मुझे भी हर रोज़ पता चलती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि आज उन सारी चीज़ों को मैं कंबाइन करके आपके साथ शेयर करूं, तो आपको भी इनसे कुछ सुनने को, समझने को मिल सकता है, सीखने को मिल सकता है। आप भी अपनी लाइफ में मेरी तरह चेंजेस ला सकते हैं। और वो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट सीख जो शायद मैंने अपनी लाइफ में सीखी है ना, वो ये कि आपको किसी भी चीज़ के ना पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स में एबंडेंस है, सब चीज़ें हैं। ऐसी कोई भी लाइफ में शायद चीज़ नहीं है जो आप चाहो, सोचो और वो आपको ना मिले। फोकस करना है सिर्फ अपनी एनर्जी पे। अपना जो ध्यान है ना, वो आप किसी ऐसी चीज़ पर लगा देते हैं ना जो शायद आपको मिलने भी वाली होती है लेकिन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आपने उस चीज़ के ऊपर अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा देते हो, आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हो, पूरा ध्यान उसी पर रहता है कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। आप वैसा सोचना शुरू कर देते हो कि अगर ये मुझे मिल जाए ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। अगर मुझे ये वाली कार मुझे मिल गई ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो पॉइंट ये है कि आपको ना पूरी उस चीज़ पर हर वक्त दिन रात सोचने की, उस चीज़ को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सारा टाइम उस चीज़ पर अपनी एनर्जी नहीं लगाने की ज़रूरत है, बल्कि एनर्जी को ऐसे लगाना है कि वो जो जो भी चीज़ चाहते हो ना, वो आपके पास खुद अट्रैक्ट होकर के आए। आपको उसको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके? तो आप सबको पता होगा कि हम सबका कोई ना कोई कार्मिक रिकॉर्ड्स है। कुछ जो आज की लाइफ है, आज आपका जो भी जैसा भी आपकी रियलिटी है, वो आपके कार्मास पे बेस्ड है। जो भी आप आज कर रहे हो, जो भी आज की डेट में आप हो, वो आपके कुछ अच्छे या बुरे कर्मों का ही नतीजा है। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि हर कुछ आप लिखवा के आए हो, आपके नसीब में, आपकी किस्मत में वो चीज़ होती है। बस पॉइंट ये होता है, आपको ना अपने आप को हर वक्त खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है। उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छी फैमिली है, लाइफ पार्टनर है, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो नसीब ही खराब है, मेरे तो नसीब के दरवाजे ही बंद हैं। जब आप अपने लिए ऐसे बोलना या सोचना शुरू करते हो, आपने क्या किया? अपनी एनर्जी आपने एक ऐसी जगह लगा दी ना जो शायद आपके लिए था ही नहीं, या अगर आपके पास आना भी होता ना टाइमली, वो आ जाता, लेकिन वो आएगा नहीं क्योंकि आप परेशान हो रहे हैं, आप अपने आप को कोस रहे हैं। ओके? आपने क्या किया? आपने दूसरे के साथ एक जेलसी की, जलन की भावना रखनी शुरू कर दी है। अपने पड़ोसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, शायद यहाँ तक कि आप अपने भाई बहन के साथ भी कंपटीशन में आ जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं, एक जगह पे स्टक होके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपनी पूरी एनर्जी ना उसी में खपा दी कि
उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपने अपने लिए हमेशा उल्टे और नेगेटिव थॉट्स ही सोचे हैं। जैसे कि मान लो आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, करने के लिए आपने मतलब अप्लाई करा है, आपने पढ़ाई भी करी है, लेकिन अब क्या हुआ, लास्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, एग्जाम टफ आया या किसी भी रीजन की वजह से आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब आप डिप्रेस होके बैठ जाओ कि उसका हो गया, मेरा तो नहीं हुआ, मैं तो उससे ज़्यादा मेहनत करी थी, मैंने तो उससे ज़्यादा पढ़ाई करी थी। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके ज़रिए मैं आपको समझाने की, बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने क्या करना शुरू कर दिया है। एग्ज़ाम के लिए तो आपने प्रिपरेशन करी, लेकिन आपने ना उससे ज़्यादा किसी एक रैंक को लेके, किसी एक कॉलेज को लेके, किसी एक कोर्स को लेके आपने चेज़ करना शुरू कर दिया। आपको ये रखना था थॉट कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट्स दे रहा हूँ और मेरे लिए जो बेस्ट है ना वो ही मुझे मिलेगा। तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेते। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज का सोचते हो, ड्रीम देखते हो, किसी पर्टिकुलर कोर्स का ड्रीम सोच रहे थे, आपको वो चीज़ें भी मिल जाती। बट आपने क्या किया, बजाय इसके कि आप उस एग्ज़ाम के ऊपर 100% फोकस रखते, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करते, आपका फोकस ये था कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मुझे XYZ कॉलेज ही लेना है, उसी कॉलेज में ही मुझे जाना है, उसी स्ट्रीम में ही मुझे जाना है। तो आपने उस स्ट्रीम को, उस कॉलेज को चेज़ किया, पूरी एनर्जी उस पर लगा दी। तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। जितना किसी चीज़ के पीछे भागोगे, जितनी तेज़ से सोचोगे कि मैं उस चीज़ को पकड़ लूँ, उतनी ही स्पीड से वो भी, जो भी चीज़ है ना, वो आपके हाथों से फिसल के आपसे दूर चली जाएगी। ये 2 चीज़ हो गई। थर्ड आती है बात कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको अपनी लक को, किस्मत को नहीं कोसना है। आपको इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है कि मेरी किस्मत खराब है। सबके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने प्लान किया होता है और हमेशा हर एक पर्सन के लिए यूनिवर्स ने उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट प्लान किया होता है। इसलिए कभी भी कुछ भी हो, थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आपका दिन बहुत अच्छे जब जाते हैं, आपकी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपकी जॉब में प्रमोशन हो रही है, आपको क्लाइंट्स बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आपका स्पेसिफिक पर्सन आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, कोई भी रीज़न हो जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिल गया, तब तो आप थैंकफुल शायद हो भी जाओ कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना कुछ दिया। बट अगर किसी दिन कोई टाइम, कोई सिचुएशन अच्छी नहीं भी है ना, स्टिल आपको थैंकफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि यही वो कॉर्ड्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। ये एक तार है, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी मेथड है। जैसे आपने, अगर आपकी टीवी की तार है या फ़ोन की तार है, बीच से कट जाएगी तो क्या होगा, आप टीवी पे कुछ देख नहीं सकते हो, फ़ोन में कोई आप आवाज़ नहीं सुन सकते हो, बिकॉज़ कनेक्शन ब्रेक हो गया, तार कट गई। तो उस तार को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है, बीच में एक करंट का पास होना। ओके, तो वो ये करंट ही, आप इसको समझो कि जो आप थैंकफुल हो रहे हो ना, ये आप एनर्जी, ये वाइब्रेशंस हैं, ये करंट है, यानी जिसको मैंने टेक्निकली बोला है, उस चीज़ को आप एनर्जी बोलो, वाइब्रेशंस बोलो। ओके, ये वाइब्रेशंस ही हैं जिसको कि आप यूनिवर्स को भेज रहे हो कि जो भी सिचुएशन है ना,
थैंक यू यूनिवर्स, मैं उस हर हाल में, हर उस सिचुएशन में खुश हूँ। मैं एक आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक दिन मैं हॉस्पिटल गई थी कुछ काम से। गुड़गांव में मैं रहती हूँ। यहाँ पर हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। तो मैं जब हॉस्पिटल गई, वहाँ पर मैंने देखा बहुत बाहर की कंट्रीज से, मतलब अफ्रीका से, सऊदी से, ईरान, इराक, मुस्लिम कंट्रीज से बहुत सारे पेशेंट्स आए हुए थे। इवन इंडिया में भी, बाहर से, इंडिया से भी, साउथ से काफ़ी सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हॉस्पिटल में हो तो किसी न किसी ट्रीटमेंट के लिए ही आए होंगे। उस दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं जस्ट एक रूटीन चेकअप के लिए ही गई थी। जब मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ देखा, आई फेल्ट सो मच ग्रेटफुल। मैं उस टाइम वहाँ पर खड़े होकर के भी मैं शुक्रिया अदा कर रही थी कि थैंक यू गॉड, चाहे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा है, बट स्टिल आई एम थैंकफुल, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर रहती हूँ जहाँ पर मेरे को सिर्फ अपनी गाड़ी लेके हॉस्पिटल पहुँच जाना है 10-15 मिनट, 20 मिनट, और मैं गाड़ी उठा के सीधा हॉस्पिटल जा सकती हूँ। एंड लुक एट देम कि जो कितनी कितनी दूर से, दूसरी कंट्रीज से आए हैं, 7 समंदर पार करके। ऐसी वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है शायद, या उनको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इतनी दूर उनको यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आना पड़ा है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि इवन हेल्थ प्रॉब्लम्स में होते हुए भी मेरे लिए बहुत इजी है कि मेरे लिए ये फैसिलिटीज़ कितनी आसानी से मैं एक्सेस कर सकती हूँ, जबकि उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है। वो कैसे आए होंगे, कैसे मनी का अरेंज करके आए होंगे, उनके पीछे फैमिली में कौन है, कैसी सिचुएशन है, कुछ नहीं पता। बट हॉस्पिटल में है, वो परेशान दिख रहे हैं, वो प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को ऐसी ट्रबल नहीं है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ नहीं हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकती हूँ ईजीली। जिस जगह मैं रहती हूँ, जहाँ आपने मुझे रखा है, बहुत अच्छी जगह हूँ, बहुत अच्छे से रह रही हूँ। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। तो जब ये आपके मन में ये फीलिंग्स आ जाती है ना, जब आप ये भाव रखते हो, उस टाइम आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर आपकी वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं तो आपके मन में सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि अगर ये नहीं मिला, ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो क्या करोगे। तो आपको क्या करना चाहिए? न्यूट्रल, यानी आप अपनी लाइफ में अपने काम करते रहो ईमानदारी से। जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप अपने मन में अच्छी अच्छी फीलिंग्स लेकर के आओ। उसको सोचो कि मुझे मिलेगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा, बट आप उसको चेज मत करो कि मैं खुश तभी खुशी रहूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा मुझे मिलेगी में, और मैं तभी खुश होऊंगा जब वो मुझे मिली। ये में इस दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, और अपना जो भी आपको उस चीज़ से जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसके रिलेटेड पूरी डिसिप्लिन से, ईमानदारी से आपको अपने काम को करते रहना है। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल बताया कि अगर आपके किसी कलीग के पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, आपने उससे क्या किया? आपने जलन करनी शुरू कर दी कि आपको उसको देख के अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा? इवन अगर आपके पास, आप सोचो कि मेरे पास छोटी गाड़ी है और मैं मर्सिडीज बेंज को मैनिफेस्ट कर लूँ या BMW को मैनिफेस्ट कर लूँ, लेकिन आपने दूसरे की मर्सिडीज को देख के जलन करी, तो क्या होगा? शायद आपके कनेक्शन जब ब्रेक हो जाएंगे तो शायद वो जो छोटी गाड़ी है ना, यूनिवर्स आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देगा कि आप उस शायद छोटी वाली गाड़ी से भी हाथ धो बैठो। तो पॉइंट ये है कि एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, खुश रहना है, और अपने खुद के नसीब को नहीं कोसना है। और
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है, जो हो जहाँ हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जैसी भी कंडीशंस आज की डेट में आपकी हैं, आप उसके लिए थैंकफुल हो कि ठीक है, थैंक यू गॉड, आप शायद इतने में ही मेरे ये प्रॉब्लम्स को फिनिश कर रहे हो। अगर मैं किसी आज दिक्कत में हूँ, मुसीबत में हूँ, जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम थी, थोड़ा मैं परेशान थी से, मैं हॉस्पिटल गई थी, तब भी आप थैंकफुल रहो कि ठीक है, इतनी छोटी सी है प्रॉब्लम में ही आपने मुझे कवर कर लिया। क्या पता इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होनी थी, बट इतनी छोटी सी प्रॉब्लम में ही आपने मेरे को कवर कर लिया, तो आई एम थैंकफुल। तो आभार प्रकट करने से क्या होगा, आपके जो तार हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। ग्रैटिट्यूड कर पे करो। जब आप यूनिवर्स को ये समझ जाओगे ना कि ग्रैटिट्यूड पे करना है, जैसे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो जितना आप मनी के जहाँ से सोर्सेस बन रहे हैं आप उसके पास रहोगे, उतना ही आपको मनी रिसीव होनी शुरू हो जाती है। अगर आप ऑफिस में जाते हो, पैसे कमाने के लिए ही तो जाते हो, अगर आप डेली ऑफिस जाओगे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपको सैलरी पूरी आएगी। और अगर आप 15 दिन ऑफिस जाओगे, 15 दिन छुट्टी करोगे, तो डेफिनेटली आपकी 15 दिन की सैलरी कट के ही आएगी। तो सोर्स क्या है यहाँ पर, सोर्स है यूनिवर्स। इसलिए जितना ज्यादा आप यूनिवर्स के करीब रहेंगे, गॉड के करीब रहेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा धन्यवाद करेंगे, उतना ही ज्यादा कि ठीक है, जो भी मिला है ना, आप उसके लिए थैंकफुल हो। तो कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो खुद ब खुद चल करके आपके पास आ जाएगी। ये एक की है, ये एक सीक्रेट है ग्रैटिट्यूड, कि आपके पास जो चीज नहीं है ना, सिर्फ थैंक यू बोलने से भी वो आपके पास चल करके आ जाएगी। और जो चीज आपके पास आई है, अगर आपने उसके लिए भी कभी थैंक यू बोला ही नहीं, तो जो आगे आपको कुछ और भी मिलने वाला होगा ना, उसकी कनेक्शन कट जाएंगे। यूनिवर्स बोलेगा कि यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है, यहाँ पे कनेक्शन कट कर दो, कितना भी दो, इसको कोई वैल्यू नहीं है, ये कभी भी थैंक यू नहीं बोलता, इसको चीजों की या किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका कनेक्शन काट दो, आपके कनेक्शन यूनिवर्स से ब्रेक हो जाएंगे। तो कई बार जो आपको मिल रहा है ना, शायद वो आपकी पसंद का ना भी हो सकता है उसी वही आपके लिए बेस्ट हो। क्योंकि वो कहते हैं कई बार कि मन का मिले तो अच्छा, मन का ना मिले तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी है। तो इसलिए जो मिल गया वो आपके लिए सोना है, जो नहीं मिला वो मिट्टी है। ओके, जो भी आप जैसे भी समझ लो इस चीज को। इसलिए थैंकफुल होना सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्रेटफुल होना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप एक बार इस थॉट को मेरे मन में आया, मैं आपके साथ शेयर करूं, शायद क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने खुद में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, फील करे हैं, अपनी लाइफ को मैंने चेंज किया है इन थॉट्स के बेसिस पे। तो मेरे मन में आया मैं आप सबके साथ भी अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करूं। आप भी इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक दिन का टास्क नहीं है, ये टाइम टेकिंग टास्क है। ये आपका धीरे धीरे माइंडसेट शिफ्ट करने का टास्क है। और जब आप माइंडसेट शिफ्ट में आ जाते हो ना, जब आप जितनी ग्रैटिट्यूड के साथ यूनिवर्स को या भगवान को देखते हो, थैंक यू बोलते हो, उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहाँ भी जाओ, मैंने हमेशा सबको सिर्फ हाथ खोल के मांगते हुए ही देखा है। सिर्फ एक बार आप जाके वहाँ इतना कह के तो देखो कि थैंक यू सो मच, मुझे इतना कुछ ऑलरेडी देने के लिए, बिना मांगे ही देने के लिए, थैंक यू सो मच। जब आप इस तरीके से बोलना तो शुरू करो, और लाइफ में सामने से देखना कितनी ज्यादा चीजें रिसीव करना शुरू हो जाओगे। आपके माइंडसेट
ही ग्रैटिट्यूड वाला बन जाएगा। और इसके अलावा जब आप इस नज़रिए से मतलब आप जब थैंक यू बोलना शुरू करोगे ना, अपने बिहेवियर में ग्रेटफुल वाली फीलिंग लेकर के आओगे ना, आप धीरे धीरे खुद देखना शुरू करोगे कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली इतनी सारी चीजें, इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको खुद ही दिखने शुरू हो जाएंगे, खुद से ही समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि मैं तो इन चीजों के लिए भी थैंकफुल हो सकता हूँ, मैं इन चीजों के लिए भी थैंकफुल हो सकती हूँ। खाना, पढ़ना, सोना, रहना, कपड़े ही सिर्फ नहीं होता है थैंकफुल होना। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके लिए आप हो सकते हो ग्रेटफुल, लेकिन आपको खुद नहीं रियलाइज होता कि मैं इन चीजों के लिए भी थैंकफुल हो सकती हूँ या बोल सकता हूँ। तो बस यही एक छोटा सा नियम है कि जो मिला है उसकी वैल्यू करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक काम करना पड़ेगा आपको, वो है बस थैंक यू। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी इस नियम को समझें और अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं हर रोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।